नमस्कार। आज बात आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के अमूमन मीडिया से दूर रहने वाले लेकिन कामकाज करते दिखने वाले एक बड़े चेहरे जो कि कैबिनेट में मंत्री भी थे दिल्ली सरकार में, कैलाश गहलोत, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और पार्टी ने छोड़ी, अपना तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया, मंत्री भी नहीं रहेंगे और एक चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में उन्होंने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिन वाक्यों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद से ये बात मानी जा सकती है, कही जा सकती है कि वो पार्टी के भीतर काफी दम घोटू सा महसूस कर रहे थे, उनको सफोकेशन फील हो रहा था, इसीलिए वो पार्टी को छोड़ना चाहते थे। उनकी चिट्ठी के बारे में आपने बहुत सी चीजें, बहुत से वीडियोस देखे होंगे, वो तो मैं क्रिस्प में बता देता हूं। उन्होंने उस चिट्ठी में शीश महल का जिक्र किया। उन्होंने उस चिट्ठी में दिल्ली में जो यमुना का प्रदूषण है, जिस तरीके से यमुना में गंदी है और साफ नहीं करा पा अरविंद केजरीवाल, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब जिस रास्ते के लिए बनी थी, साफ सुथरी राजनीति के लिए, वो नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ आपसी टकराव करने की स्थिति के कारण दिल्ली में काम नहीं हो पा रहे हैं। ये तमाम चीजें कैलाश गहलोत की उस चिट्ठी में जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखी है। सवाल यह है कि अब कैलाश गहलोत क्या करेंगे? क्या वो राजनीति से दूर जा रहे हैं? क्या वो कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं? या वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि दिल्ली का चुनाव फरवरी के महीने में होना है, हम सब जानते हैं। 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में जो मेरे पास जानकारी है, कुछ घटनाओं का मैंने जोड़ के एक समीकरण निकाला है जो इशारा कर रहा है कि कैलाश गहलोत क्या करने वाले हैं। कैलाश गहलोत फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, 15 अगस्त को जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उन्होंने नॉमिनेट किया था कि आतिशी झंडा वंदन करेंगे उनकी तरफ से, तब आतिशी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। तब राज्यपाल ने, जो उपराज्यपाल दिल्ली के हैं सक्सेना साहब, उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कैलाश गहलोत को कहा था कि आप मुख्यमंत्री की जगह पर आप झंडा वंदन करिए सरकारी समारोह में। तो कैलाश गहलोत को वो जिम्मेदारी वीके सक्सेना ने उसी वक्त दे दी थी। तभी इशारा मिला था कि क्यों बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, बीजेपी के मनोनीत उपराज्यपाल हैं, जो बीजेपी के साथ करीबी संबंध रखते हैं, उन्होंने कैलाश गहलोत को क्यों चुना। आज कैलाश गहलोत ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें शीश महल शब्द का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में जो काम कराया मुख्यमंत्री आवास में, उसको शीश महल के नाम से बीजेपी ने संबोधित किया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कि सादा जीवन, उच्च विचार वाली बातें करते थे, जो कि आम आदमी की बातें करते थे, वो शीश महल में रहते हैं किसी राजाओं की तरह। वो शीश महल शब्द का इस्तेमाल आज कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में जो इस्तीफा दिया है उसमें जिक्र किया है। यमुना के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। यमुना का प्रदूषण बीजेपी ने अभी छठ के मौके पर खूब बड़ा मुद्दा बनाया था और बार बार घेरने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष है, उन्होंने जाके यमुना में डुबकी भी लगाई थी दिखाने के लिए कि कितनी प्रदूषित यमुना हो गई है। ये तमाम घटनाएं, 15 अगस्त की घटना, झंडा वंदन की, शीश महल कहना, दिल्ली प्रदूषण के मामले को उठाना, और फिर ये कहना कि पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, ये इशारा कर रहा है उन तमाम चीजों की ओर जो लगता है कि आने वाले दिनों में, ये मेरा अंदाजा है, जानकारी नहीं है, मैं अपने अंदाजे पे कह रहा हूं कि शायद कैलाश गहलोत साहब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। क्योंकि तमाम चीजें बीजेपी के एलिगेशंस थे। बीजेपी के साथ वीके सक्सेना का झंडा बंधन का उनको काम देना दिखाता है कि उनकी नजदीकियां रही हैं। ऐसा इशारा मिल रहा है कैलाश गहलोत, एक बड़ा चेहरा जो कि आम आदमी पार्टी का थे, कैबिनेट मंत्री थे, वो चुनाव के ठीक पहले आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इशारे तमाम ऐसे ही मिले हैं। सारी दुनिया कह रही है कि कैलाश गहलोत क्या करेंगे, सारी दुनिया कह रही है कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया। हम आपको बता रहे हैं कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन अब उनके क्या करने की सबसे अधिक संभावना है बीजेपी जाने की। क्यों जाने की, मैंने आपको 3 या 4 कारण बता दिए। धन्यवाद।